वफ की जगह है, जो मस्जिद है और कब्रिस्तान है, किसके हैं वो? अरे वो आपके है, लेकिन छीन कौन रहा है? कोई अदालत छीन नहीं और कौन छीन रहा है? पागल बना रहे, पागल। हमारी जो चीज़ वफ चाहिए हमारे लौटाना चाहिए। अरे वक्फ को छीन थोड़ी रहा है आपसे, जो आपको चाहिए वक्फ छीन थोड़ी ना लिया किसी ने वक्फ। नहीं छीनना है कैसे, हमारा तो हमारा ही है। अरे आपका ही है, लेकिन छीना किसने, मुझे ये तो बताइए। आप मुझसे सेक्शन 40 क्या सवाल कहता करने है? हैं? सेक्शन 40 क्या कहता है? मुझे क्या जरूरत है? 40 पॉइंट्स बताइए जो अमेंडमेंट किए गए। जरूरत क्या है? 40 पॉइंट बताइए। इस बिल में जो बदलाव किए गए हैं, उन बदलावों से आप लोगों को क्या दिक्कत? बहुत सारी दिक्कत है, उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। ये काफ़ी लंबी बात है, उसमें उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। आपको मालूम है मैम कि कौन-कौन? के ऊपर सीधे उस बिल को के ज़रिए से वफ़ की जायदादों को, पूरी प्रॉपर्टीज़ को हड़पने की कोशिश की जा रही है। सब सरकार के कब्जे में आ जाएगी। उन्होंने आपका ये नाम कहा क्या है कि- मैम, नाम क्या है? मेरा नाम है डॉक्टर फातिमा तनवीर। डॉक्टर फातिमा जी, मैं अगर बोलूं कि बिल में जो भी अमेंडमेंट हुए उनमें एक पॉइंट ऐसा नहीं है कि छीनने का जिक्र हो। उसमें ये पॉइंट है कि 12 साल से जिसके कब्जे में प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनकी हो जाएंगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितनी वफ़ की प्रॉपर्टीज़ लोगों के कब्जे में हैं, जिस पर सरकारी इमारतें आप कायम ये हैं, मानती हैं कि उस पर कब्जे में 12 हैं? हाँ बिल्कुल, उस पर तो सरकारी अगर आप इमारतें- ये मानती हैं कि और फिर- कब्जे में हैं जबरदस्ती, इलीगल तरीके से, illegal। तब तो वापस लेना कोई गलत बात नहीं नहीं नहीं, है। तो उनका हो जाएगा, इलीगल है ना, उसका कोई अभी तक उसके केस चल रहे हैं। दिल्ली में बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके केसेस चल रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। उन्होंने बहुत सारी चेंजेस की, बहुत लंबा चौड़ा ये बात है जो इस पर काफ़ी डिटेल में अभी यहाँ पे बात हुई है। आप ये कतई नहीं चाहते कि जो इलीगल तरीके से कब्जाई हुई प्रॉपर्टीज हैं वो मुक्त हों? अच्छा, अभी ओवैसी साहब ने कहा ना 70% वफ़ की प्रॉपर्टीज़ इलीगल कब्जे में है, गैर कानूनी कब्जे में, और सबसे ज़्यादा जो है वफ़ की प्रॉपर्टीज़ सरकारी कब्जे में है, गैर कानूनी तरीके से कब्जे में है। तो जब डिलिमिटेशन एक्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा तो वक्फ बोर्ड उन पर केस नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टी जिस पर केस नहीं कर पा रहा है, तो वो सब सरकार के अभी वक्फ बोर्ड ने क्या किया? जो इलीगल तरीके से कब्जा 75% प्रॉपर्टीज पर है, अभी वक्फ बोर्ड क्या कर पा रहा है? अगर वक्फ बोर्ड नहीं कर पाया तो क्या आप उसकी प्रॉपर्टी पे बैठ जाएंगे, ले लेंगे, आप कब्जा कर लेंगे कानून बना करके गुंडों बदमाशों जिन्होंने कब्जा करके बैठा उनको दे आपका देंगे आप। नाम सर आपका? अरे मेरा नाम सैयद खलीक अहमद है। तो सैयद साहब, पहली चीज कब्जा करने का जिक्र नहीं है अमेंडमेंट में, ये प्लीज समझिए आप लोग, प्लीज। 40 पॉइंट्स में अगर चेंजेस किए गए हैं, एक तो लिमिटेशन एक्ट से उसको बाहर कर दिया, ये जो है वक्त प्रॉपर्टी को हड़पने के अपने, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब हमें दूसरी चीज़ है जो कह रहे हैं कि साहब कि जो 400-500 साल मस्जिदें हैं पुरानी, कह रहे हैं कागज़ ले आओ। आपके पास जो 400-500 पुराने मंदिर, उनके कागज़ हैं आपके पास? आप राम मंदिर के तो कागज पूरे मांगे थे सुप्रीम कोर्ट ने, मथुरा के मंदिर के तो पूरे कागज मांगे जा रहे हैं, ज्ञानवापी के तो प्रॉपर कागज मांगे जा रहे हैं, तो वक्फ के कागज मांगने में क्या प्रॉब्लम है? कागज में निकला नहीं, है, आप तिरुपति मंदिर के कागज़ देंगे, आप दिल्ली में जो सड़कों पे मंदिर है उनके कागज़ हैं आपके पास, उनके कागज़ मांग रहे हैं आप ITO पे जो बहुत ऊंचा एक मंदिर बना उसके कागज़ हैं आपके पास, सरकारी ज़मीन पे बना हुआ है। कागज तो पूरे थे हमारे। आप जनाब, मंदिरों के लिए कोई बोर्ड ही नहीं है, उनके पास ऐसी कोई पावर्स ही नहीं है। क्यों डबल स्टैंडर्ड है? क्या इसमें देश में हमारी कुर्बानियाँ नहीं है? आप लोग क्यों आए हैं, कुछ पता है? आप लोग क्यों आए हैं? हम इसलिए आए, इस बिल की मुखालफत करने के लिए आए। मुखालफत क्यों? जी, इसलिए क्योंकि हमारा हक छीना जा रहा है। क्या छीन लिया आपका? अरे आपको पता नहीं है? ये वक्फ की जगह है, जो मस्जिद है और कब्रिस्तान है, किसके हैं वो? अरे वो आपके है, लेकिन छीन कौन रहा है? कोई अदालत छीन नहीं और कौन छीन रहा है? सरकार छीन नहीं है। वक्फ क्यों लाई है, बिल क्यों लाई है? वो क्या जरूरत थी बिल लाने की? वजह चाहिए। तरमा छीनने के लिए थोड़ी ना बिल लेकर आए हैं। नहीं लाए। पागल बना रहे, पागल। पागल बना रहे हैं आपको। क्यों आए हैं आप लोग? भाई इस बिल के खिलाफ आए हैं, बिल के खिलाफ क्यों? क्योंकि ये हमें मंजूर नहीं है, हमारे खिलाफ है। हमारे उलमाए कराम जो बड़े बड़े हमें कह रहे हैं, और जो आपको कर तो दिए उलेमाए किराम ने, फिर आप हमसे ये क्वेश्चंस बार-बार क्यों? नहीं, देखिए, उलेमाए जो कर रहे हैं, लेकिन प्रोटेस्ट पे जो उतरते हैं लोग, सड़कों पर जो उतरते हैं, वो आम जनता, हम जैसे आप लोग उतरते हैं। आपको पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इस बिल में? बिल्कुल आप पूरा सब बात खत्म करिए। कोई उलेमाए किराम कभी भी लड़ने के लिए नहीं कह रहे, उसी का ही हम बात को मान रहे हैं। प्रॉब्लम्स कहाँ है? प्रॉब्लम कहाँ है कि आपको नामंजूर है? एक्सेप्ट ही नहीं है ना बिल। क्यों, वजह क्या है? सारे हमसे आप उनसे अरे खान साहब, काली पट्टी बांध के घूम रहे हो, हाँ, क्यों? हमें बिल्कुल मना है, हम नहीं बोल सकते कोई भी बात। मतलब आप गूंगे बहरों की तरह आ जाते हैं?
अरे सुनिए तो सही जनाब, गूंगे बहरों की तरह आने का फ़ायदा क्या है फिर? जब बोलना नहीं है, कुछ करना नहीं है, तो आना ही क्यों है? हैं? क्यों भैया? बोलना नहीं है इन्हें कुछ, लेकिन आना है प्रोटेस्ट में। अरे आपको परमिशन है बोलने की, आपको भी परमिशन नहीं है? सबको है पर बोल तो दिया, किसी को परमिशन ही नहीं है, सब बोल रहे हैं कि परमिशन नहीं है, परमिशन नहीं है। परमिशन क्यों नहीं है? सबको परमिशन है, अंदर सुना तो है सारा, फिर दोबारा बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या वजह है कि लोग नहीं बोलते हैं? बोल रहे हैं। बोलिए, बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं आप? क्यों आप लोग इकट्ठा हैं, कुछ बताएंगे? तो मीडिया को तो सारी चीजों का पता ही है कि क्यों इकट्ठा है भाई। वक्त मुखालफत क्यों? मुखालफत क्यों? मीडिया वालों को लेटर दे दिया, अंदर हो तो गया। अरे बहस अंदर जो हुआ वो हुआ, इस बिल अमेंडमेंट बिल की मुखालफत क्यों? मुखालफत है क्यों? वजह बता तो दी, अंदर क्या सुनिए वजह मुखालफत करने की। हमारी चाहिए, हमारी बस हमारी जो चाहिए वफ चाहिए, हमारी लौटाना चाहिए। अरे वक्फ कोई छीन थोड़ी रहा है आपसे, जो आपको चाहिए वक्त छीन थोड़ी ना लिया किसी ने वक्त। नहीं छीनना कैसे, हमारा तो हमारा ही रहेगा। अरे आपका ही है, लेकिन छीना किसने, मुझे ये तो बताइए। हैं? अरे किसने छीन लिया वक्फ आपका? काली पट्टी बांध के क्या क्या कैसे भैया? छोड़ो, इससे मत बात करो। अरे मुझसे बात मत करिए, है ना, आतंकवादी है ना हम लोग, तो हमसे मत बात कीजिए। परमिशन नहीं है खान साहब? अरे तो काली पट्टी बांध के कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे हैं अपना। लेकिन यहाँ क्यों आए थे? एहतजाज करना, एहतजाज के लिए आए थे। क्यों आए थे? विरोध की वजह नहीं पता इन लोगों को कि हमें विरोध क्यों करना है। बाकायदा काली पट्टी बांध लेंगे और गूंगे बहरों की तरह प्रोटेस्ट में शामिल होना है, लेकिन ना वजह पता है, नामंजूर करने की वजह नहीं पता। आपको वजह पता है सर, या परमिशन नहीं है आप लोगों के पास? पता है। अब क्या बार बार किससे पूछते फिर रहे हो? सब हो गया अंदर, आपको बोलना ही नहीं है। अरे मुखालफत क्यों कर रहे हो भाई? मुखालफत आपको मालूम है, पूरा देश को मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम हो रहा है कि एक जो एक्ट ऐसा बना कि जिसमें मुस्लिम जो संस्थाएं हैं उनमें हमारे हिंदू भाई को, जो सिर्फ धार्मिक संस्था है, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो सामाजिक है, तो सामाजिक में समानता है, हर आदमी एक दूसरे के साथ में मिलजुल करके कर ले। आपने जो बोला आपको समझ आया? क्या आपने जो भी बोला? हाँ। मुझे तो समझ में नहीं आया आपने क्या बोला। हिंदू भाइयों को सामाजिक एकता से अमेंडमेंट बिल का विरोध करने का क्या लॉजिक है? लॉजिक है कि आप जो है सो इस बोर्ड के अंदर हिंदू धर्म के मानने वालों को, जो धार्मिक संस्था है, उसमें गुजर रहे हो यार। अच्छा, समझ में नहीं आया? आपको मालूम नहीं है क्या? अच्छा, ये बताइए। आपका कोई धार्मिक अरे सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनो। आप तिरुपति बालाजी ट्रस्ट, तिरुपति बालाजी ट्रस्ट में ईसाई और मुस्लिम लोग होते हैं। नहीं है। जब यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी, कुंभ मेला बोर्ड में आजम खान को नियुक्त किया गया था। प्रमाण है आपके पास? अरे आप प्रमाण की बात कर रहे हैं, कुंभ की बात ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ के आयोजन में आजम खान नियुक्त किया गया था। जाने की इजाजत नहीं थी। हिंदू बोर्ड में गैर मुस्लिमों से इतनी दिक्कत है कि आपके वक्फ बोर्ड में शामिल हो जाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी। धार्मिक मामले में हिंदू भाई अपने धर्म के अनुसार जीवन बिताए, मुसलमान भाई अपने धर्म के हिसाब से जीवन बिताए। सामाजिक तरीके से अगर हो तो समाज में सब एक हिंदुस्तानी है, सबको मिलजुल करके काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो धार्मिक मामले में हिंदू के मुसलमान घुस जाए और मुसलमान के हिंदू, फिर धर्म की प्रक्रिया क्या रहेगी ये बताओ? डिफिनेशन क्या है धर्म का? भाई एक हिंदू एक धर्म है ना, मुस्लिम एक धर्म है ना, ईसाई एक धर्म है ना, तो जब सबका धर्म अलग अलग है तो धार्मिक मामले में सबको जो उसका कहते हैं। सुन रहे हैं आप? धार्मिक मामलों में किसी को अड़ंगा नहीं डालना चाहिए। मतलब महाकुंभ के आयोजन में अखिलेश यादव ने जिन आजम खान को नियुक्त किया था वो इनके अनुसार गलत था। तिरुपति बालाजी ट्रस्ट में जो ईसाई और मुस्लिम लोग घुसे हुए हैं वो गलत है, ये सही है, बाकी सब गलत, सारी सरकारें गलत, विपक्ष भी गलत है ना। आपको देश के उन्नति के लिए काम करना है, उसमें सबको मिला करके कमेटी बना करके चलो काम करो। हो तो रही है उन्नति, मुर्शिदाबाद में देखिए कितनी उन्नति हो रही है। सिर्फ एक ही मामले में थोड़ी नहीं है, और भी कई मामले हैं ना जो अच्छी खासी उन्नति हो रही है। जा रहे हैं सड़कों पर, वो नजर नहीं आ रहा तुम्हें? वही तो मैं कह रहा हूँ, मुर्शिदाबाद जल रहा है, पश्चिम बंगाल पूरा जल रहा है, दिल्ली शाहीन बाग पूरा जल रहा है। अरे हमें सब मालूम है, लेकिन एक ठोस वजह है आपके पास विरोध करने की? कोई ठोस वजह? सिर्फ ये कि गैर मुस्लिम क्यों, गैर मुस्लिम क्यों? भाई बिल्कुल ठोस वजह। आप कौन छीन रहा है? सरकार गवर्नमेंट क्यों? हमने कहा है, नोटिस भेजा आपके घर छीनने का? कानून बन गया, आप नोटिस की बात कर रहे हैं। अब नोटिस भी आएगी ना।
राष्ट्रपति जो कहते हैं सिग्नेचर कर दिया, अब क्या उसमें रहेगा बताइए। पहले नोटिस भेज देगी सरकार। हम आपसे हेल्प चाहे तो हमारी चीज़ आपको ये भी नहीं पता चलता कि हम नेशनल कैमरा पे क्या चीज बोल रहे हैं। कौन कह रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी छीनी जाएगी? अनपढ़ नहीं है। कौन कह रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी छीनी जाएगी? मीडिया को बोलना नहीं आता, हम पढ़ करके नहीं आए, हम अनपढ़ हैं, अंगूठा टेक है, और आप पढ़े लिखे हो। सेक्शन 40 क्या कहता है? सेक्शन 40 क्या कहता है? आप मुझसे सेक्शन 40 क्या कहता है? सेक्शन 40 क्या कहता है? मुझे क्या जरूरत है? 40 पॉइंट्स बताइए जो अमेंडमेंट किए गए। जरूरत क्या है? 40 पॉइंट बताइए जो बदलाव किए गए हैं। 40 पॉइंट पता है क्या बदलाव किए गए हैं? पढ़ के आए हैं आप। ये हाल है भैया। प्रोटेस्ट करना है, भरपूर तरीके से काली पट्टी बांधनी है, लेकिन वजह फिर नहीं पता कि हमें काली पट्टी क्यों बांधी है, हम विरोध क्यों कर रहे हैं। हस्तक्षेप मत करिए, सिर्फ एक वजह, हस्तक्षेप क्यों किया जा रहा है, हमारी प्रॉपर्टीज़ क्यों छीनी जा रही हैं, सिर्फ ये वजह इन लोगों को बताई जाती है और सड़कों पर बिठा दिया जाता है। उसके बाद जो हाल होता है पूरा देश देखता है। आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ हिंदी।